ये पार्ट में हम यस सो आज के सेशन में हम लोग हमारे जो हो पुनो पुनो कर्मा मनी कर्मा हीलिंग वर्कशॉप हुई थी उसको हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और उसके डिटेल्स को वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे। ये क्लासेस 2 दिन हो सकते हैं, 3 दिन हो सकते हैं। जब तक पूरा रिचुअल कंप्लीट आप लोगों को एक्सप्लेन हम नहीं कर देते हैं हिंदी में, तब तक ये क्लासेस हो सकते हैं। अब इसमें चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, हम क्लासेस लेंगे। आप लोगों में से कोई ज्वाइन कर पाए, नहीं कर पाए, नो इशू, लेकिन हम ये क्लास लेंगे और रिकॉर्ड करके आप लोगों को मैं पर्सनली शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रिचुअल जो हम लोगों ने दिया, हम लोगों की तरफ से आप लोगों को दिया गया था मनी का, सबसे पहले उसे लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सबसे प्यारी बात यह है, मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोग बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी क्वेश्चन रेज किए, बिना किसी तरह के, होता है ना कि एक कोई डाउट की नजर से देखना, सोचना, सोच फिक्र करना, ये सारी चीजों से ऊपर उठ के आप लोगों ने एक कॉल में, एक मैसेज में ही आप लोग अपने अपने लेवल से सभी ने एनरोल किया था इस वर्कशॉप के लिए। सो फॉर दैट आई रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। यही रीजन है कि हम लोग इसे हिंदी में एक्सटेंड कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, और एक बात और बताएं कि अगर आप लोग जितने भी रेमेडीज दिए गए हैं दोस्तों, अगर आप लोग उसे कर लें, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप लोग उसे करने में सक्षम हो पाते हैं तो फिर आप लोगों के लाइफ से मनी ब्लॉकेज हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो सकता है। इसका जिम्मेदारी हम लेते हैं, राइट। आप हम लोगों में से आई थिंक यहाँ पे कोई है जिन्होंने सभी ने ये किया था। अच्छा, हेमंत जी को भी लिंक देने को कह रहे हैं, एक सेकंड दीजिए मैम, हम उनको भी लिंक दे देते हैं। एक्चुअली ही इज ऑन एयरपोर्ट, सो वो बोल रहे थे हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार लिंक प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा पहला रेमेडी जो आप लोगों को दिया गया है। क्या आप लोगों में से सभी ने सब रेमेडी प्रैक्टिस किया है या छूट गया है? क्योंकि हमको नीलिमा जी और हमारी हिमा जी के बारे में मुझे पता है, लेकिन हमारे मनीषा जी, भावेश जी, आप लोग इसे किए हैं पूरे, जितना भी रेमेडीज दिया गया था आप लोग कर पाए हैं सारा रेमेडीज? नीलिमा जी ने, पता है नीलिमा जी का। भावेश जी, ओके कोई बात नहीं। मनीषा जी, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने अपना फोन उठा लिया है और फोन से एक एक करके सारा रेमेडी आप लोग को मैं शेयर करूंगा हिंदी में, डोंट वरी। अच्छा, कुछ फ्यू किए हैं, बहुत अच्छा, लेकिन हम लोग जो बताएंगे सब एक एक को एक एक करके जब बताएंगे, पहले से शुरू करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, सारा कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये जो रिचुअल आप लोग करोगे ना, इससे आप लोग का क्या क्या हेल्प मिलेगा ये तो आप लोग श्योर हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। लेकिन सच बता रहे हैं, अगर आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया, सारा सारा रेमेडी आप लोगों को कंप्लीट करना होगा दोस्तों। तो एक बार अगर आप लोग कंप्लीट कर लिए तो समझ लीजिए, जिस तरह से आप जिंदगी में पहली बार बाप बनते हैं या माँ बनते हैं तो जो खुशी मिलती है ना आपके जीवन में, वैसा ही खुशी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पैसों से जुड़ा, फिनेंशियली आप वैसे ही फील करने शुरू कर दोगे, इतनी ज्यादा आपके अंदर से खुशी आने लगेगी, और वही खुशी आपको आपके लाइफ में पैसे को भी लेकर आएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग रिचुअल डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट रिचुअल जो है वो है मनी कर्मा क्लियरिंग रिचुअल। इससे हमारा पैसे से जुड़ा जो कर्मा है वो क्लियर होगा। तो इस रिचुअल के लिए हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों को 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक हुआ कोकोनट, एक नारियल की, अच्छे से समझेंगे, हाँ, एक नारियल की, एक कपूर की। ठीक है, एक कपूर कैंपर और एक माचिस, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, हेमा जी ज्वाइन नहीं कर पा रही है, वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन हेमा जी ज्वाइन नहीं कर पा रही है। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग हो रहा है, पॉसिबल अगर हो तो हम उनको शेयर करते हैं, डोंट वरी। ओके, तो इस रिचुअल के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कोकोनट ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, कपूर और एक माचिस।
सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रिचुअल को करने के लिए आपको नहाना पड़ेगा, टेक ए शावर। ठीक है, जब आपने नहा लिया, आपने शावर ले लिया, ओके, जब आपने शावर ले लिया, शावर लेने के बाद ये हम लोग जो रेमेडी, फर्स्ट रेमेडी डिस्कस कर रहे हैं, ये वो रेमेडी है जिससे आपका मनी से जुड़ा जो भी कर्मा है, आपके पास्ट में जितने आपके पास्ट लाइफ्स हैं, उन सारे पास्ट लाइफ के जो कर्मास हैं, इवन आपके जो पास्ट, पास्ट मीन्स जो इस जन्म का जो पास्ट है आपका, मतलब अभी अगर आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो इसका प्रीवियस जो ईयर्स है, इसका जो पास्ट है, इसका भी जो कर्मास आपके क्रिएट हुए हैं पैसों से जुड़ा, तो वो सारे कर्मास को क्लीन करेगा ये रिचुअल। क्या है, आपको पहले नहाना पड़ेगा, टेकिंग ए शावर। उसके बाद एक नारियल, जो नारियल है, उस नारियल के जो छिलके होते हैं ना, उसको आपको साफ कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन साफ कर लेंगे तो उसे जब अपने बॉडी में, पूरे बॉडी में आप ये करोगे ना, रोल करोगे ना, तो आपको इजी रहेगा। तो नहाने के बाद उस नारियल को लेना है और अपने पूरे शरीर में उस नारियल को रोल करना है। ठीक है, इस तरह से रोल करें, इस तरह से नहीं करें कि आपकी स्किन ये हो जाए, रश हो जाए। इस तरह से रोल करें गोल गोल करके, ताकि आपको आपके स्किन में कुछ नुकसान भी ना हो और वो रोलिंग भी हो जाए। लेट्स से सपोज आपको अगर हम दिखाना चाहें, लेट्स से सपोज ये जो मेरे पास बोतल है, ठीक है, अगर इसको इस तरह से टानेंगे तो हो सकता है नारियल से, अगर हम लोग कोकोनट से करें तो क्या होगा, वो आपका स्क्रैच हो सकता है, लेकिन हम लोग इस तरह से करना है। ठीक है, मतलब उसको घुमा घुमा के आराम आराम से करना है, रोलिंग हिसाब से करना है, जिस तरह से रोलिंग करते हैं उस तरह से हमको नारियल को करना है। स्टार्ट करना है आपको अपने सर से। ठीक है, सर से शुरू करना है उस नारियल को लेकर। उसके बाद आपके लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, सर से शुरू किए, उसके बाद उस नारियल को लेकर लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन में उसको रोल करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको लाना है अपने गले में, ठीक है, थ्रोट में, उसके बाद नीक में, थ्रोट में, उसके बाद नेक में, उसके बाद आपके शोल्डर्स में, आपके हार्ट एरिया में, ठीक है, आपके चेस्ट के एरिया में। इस तरह से आपको ये रोल करते चले जाना है। और इंटेंशन क्या रखना है इस समय में, आपको इंटेंशन ये रखना है कि ये नारियल आपके अंदर की जो भी मनी नेगेटिव थी, मनी नेगेटिव थॉट्स थे, मनी से जुड़ा जो नेगेटिव थॉट्स था, वो सारा इस नारियल के अंदर अब्सॉर्ब हो रहा है। ये इंटेंशन आपको रखना है। ठीक है, और अफर्मेशन क्या कहना है, अफर्मेशन आपको ये कहना है, आई रिलीज ऑल नेगेटिव फाइनेंशियल कर्मा एंड बिलीव्स अबाउट मनी फ्रॉम माय बीइंग, आई एम ओपन टू रिसीविंग अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम रोलिंग करते करते कैसे अफर्मेशन पढ़े। तो जो भी रिचुअल करे ना, हर रिचुअल में अफर्मेशन है, तो आपको क्या करना है, कुछ व्हाइट पेपर्स वगैरह ले लें और उस रिचुअल को करने से पहले जो जो अफर्मेशन आपको देना है उस रिचुअल में, उसको एक एक पेज में ना लिख लिख के उस पेज को अपने सामने रखें, ताकि जब आप रिचुअल बड़े बड़े लिखें, कैपिटल लेटर्स में लिखें, ताकि एकदम क्लियर आपको समझ में आए। तो जब आप रिचुअल करो तो वो अफर्मेशन आप इजीली विजुअलाइज देख पाओ, विजिबल हो पाए आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से देख देख के करना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, एक हाथ में नारियल लोगे फिर एक हाथ में आप मोबाइल देखोगे, दिक्कत हो सकता है फिर भी। तो आप कॉपी में लिख लिया करें या कोई कागज में सेपरेट लिख लें। तो इंटेंशन देना है कि आपके अंदर की मनी की नेगेटिव क्लीन हो रही है, ओके, और अफर्मेशन ये देना है। ठीक है, कब तक हम अफर्मेशन देंगे, ये भी क्वेश्चन आएगा, कितना बार कहेंगे ये अफर्मेशन, जब तक आप रोलिंग कर रहे हो अपने पूरे बॉडी में। मान लो वो जो नारियल है ना, वो नारियल नहीं, वो रुद्राक्ष है। इस तरह से इमेजिन कीजिए, रुद्राक्ष हम लोग सभी जानते हैं, है ना, कितने पावरफुल होता है। तो रुद्राक्ष की तरह नारियल को विजुअलाइज कर सकते हैं, और मान लीजिए वो रुद्राक्ष आपके अंदर से पैसे से जुड़ा जितना नेगेटिव है सबको अपने अंदर सोच ले रहा है, सोख ले रहा है। तो उस तरह से अपने बॉडी को पूरा पूरा बॉडी में, मतलब चेस्ट तक तो यहाँ बोला गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो पूरे बॉडी में उस नारियल को रोल कर सकते हैं। और ये अफर्मेशन जब तक रोल हो रहा है आपके हाथ में नारियल, तब तक आप ये अफर्मेशन दीजिएगा। जैसे ही आप रोलिंग कंप्लीट हो गया, visualize the negative thoughts and belief system about money as black spot on the root chakra. See this black spot being observed by the coconut and transforming into light and radiant energy. आपको क्या विजुअलाइज करना है अफर्मेशन देने के साथ साथ, वो तो इंटेंशन आपने दे दिया कि शो हो रहा है सारा नेगेटिविटी आपके अंदर से। विजुअलाइज भी आपको आप ये कर सकते हैं उसके साथ साथ कि आपके रूट चक्र में जितने भी ब्लॉकेजेस थे, हमारा मनी के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए हमारा रूट चक्र जिम्मेदार है। रूट चक्र ठीक है,
आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। रूट चक्र में ब्लॉक है, इसलिए आपकी लाइफ में पैसे से जुड़ा चैलेंजेस आ रहे हैं। रूट चक्र ठीक कर सकते हैं अगर, तो पैसे से जुड़ा चैलेंजेस ठीक हो जाएगा। अब डेली चक्र हीलिंग करो, आप देखो लाइफ में कितना अबंडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो रूट चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंशियल एंड अबंडेंस, फाइनेंस एंड वेल्थ। ठीक है, रूट चक्र उसके लिए। तो आपको क्या विजुअलाइज करना है कि उस नारियल में आपके आपके रूट चक्र में, ठीक है, जो मनी से जुड़ा जो ब्लॉकेजेस हैं जो रूट चक्र में है, एक काले डॉट की तरह है, इस तरह से विजुअलाइज करना है रूट चक्र में। तो सी दिस ब्लैक स्पॉट बीइंग ऑब्जर्व। जो रूट चक्र का ब्लॉकेज है ना, वो और कोकोनट क्या कर रहा है, नारियल क्या कर रहा है, उस रूट चक्र के उस ब्लॉकेजेस को सोख ले रहा है। इस तरह से विजुअलाइज करना। ये विजुअलाइज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने पूरे बॉडी का विजुअलाइज कर लिया कि आपके पूरे बॉडी से नेगेटिव थॉट बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, लेकिन रूट चक्र को आपने छोड़ दिया, जो कि मेन सोर्स है आपके अबंडेंस का। इसीलिए रूट चक्र को भी हम लोग को इंक्लूड करेंगे। नीलिमा जी समझ पा रहे हैं ना? अगर हम बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं तो मैसेज करके बोलिए कि स्लो लिखिए, तो हम आस्ते आस्ते बोलेंगे। हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और दो दो करके हम लोग आज रिचुअल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ सब करेंगे ना तो फिर वही बात हो जाएगा। तो आज 2 रिचुअल डिस्कस करेंगे, कल 2 करेंगे, उसके बाद 2 करेंगे, इस तरह से इजी इजी जाएंगे। ठीक है, और सारा रिचुअल हम लोग कंप्लीट करना है दोस्तों। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोगों ने जो एनर्जी एक्सचेंज किया उसका वैल्यू आप लोगों को प्रॉपर वे में मिले। ऐसा नहीं कि आपने आपको दे दिया और मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, और यही रीजन है कि हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जिन लोग नहीं ज्वाइन किए हैं। और जाहिर बात है कि इतने कम टाइम में कोई ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाए नो इशू, उनको रिकॉर्डिंग हम दे देंगे हिंदी वाला। ठीक है, ओके। तो अब जैसे ही हो गया कि आपने अपने रूट चक्र से भी वो ब्लैक स्पॉट जो था रूट चक्र में, वो ब्लैक स्पॉट को भी इमेजिन कर लिया कि आपका रूट चक्र का वो ब्लैक स्पॉट जो मनी नेगेटिव नेगेटिव कर रहा था आपके मनी के रिश्ते को, वो भी उस नारियल में ऑब्जर्व हो गया। जैसे आपने ये विजुअलाइजेशन कर लिया, अब उस नारियल को रखना है आपके सामने, और उस नारियल के ऊपर उस कपूर को जलाना पड़ेगा। ठीक है, नारियल को रख के, नारियल के ऊपर एक कपूर रखें, कैंफर रखें, ठीक है, और उसके बाद उस कैंफर को जलाएं। कैंफर जलाने का मतलब ये है, कपूर जलाने का मतलब ये है कि नारियल में जो नेगेटिविटी आई, अब वो नेगेटिविटी नारियल के ऊपर जो कपूर जला रहे हैं, वो जलने की वजह से नारियल की नेगेटिविटी कपूर से जलकर वो बाहर निकल जा रहा है, यूनिवर्स में मिल जा रहा है। इस वजह से कपूर जला रहे हैं हम लोग नारियल के ऊपर रखकर। ठीक है, उसके बाद कुछ देर कोकोनट को होल्ड करके रखना है। ठीक है, होल्ड करने के बाद कपूर जब पूरा जल गया, जल के खत्म हो गया, तब उस नारियल को 11 मरतबा, एकदम अच्छे से लिखे मैम, हाँ, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को ये बताना भी है, सिखाना भी है दूसरों को। यस, तो उस नारियल को अब 11 मरतबा सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज आपको अपनी सर की ओर घुमाना है। आप लोग को आइडिया है जितने नजर उतारने का, बच्चों का नजर उतारते थे ना, सूखा मिर्च दे, सूखा मिर्च देखे, हम भी मेरी भी मम्मा उतारा करती थी। तो ये आइडिया हम सबको ही है। उसी तरह से पहले एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे नारियल को अपने सर के चारों तरफ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ से, घड़ी जिस तरफ से चल रहा है उसको उल्टा से घुमाएंगे 11 मरतबा। ठीक है, आपके सर के चारों तरफ। इसे घुमाने से क्या फायदा होगा? ऑल काइंड ऑफ मनी कर्मा आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम योर बीइंग, मैंने आपके अस्तित्व से सारा कर्मा जो पैसे से जुड़ा है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ आपके बीइंग, आपके अस्तित्व से नहीं, टाइम स्पेस एंड डायरेक्शन में जहां जहां ये बिलोंग करता है आपके मनी कर्मा, वहां से भी ये रिलीज हो जाएगा। और आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, जो आपके मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाएगा जहां लॉर्ड गणेश रहते हैं। यही रीजन था कि हम लोगों ने गणपति पापा को वो वाला रिचुअल करवाया था, वो वाला वर्कशॉप करवाया था, और आप लोग खुशनसीब थे कि आप लोग उसे ज्वाइन भी किए थे। यस, ये आपने कर लिया। ठीक है, तो 11 बारी सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज आपके चारों सर के चारों तरफ घुमाना है, और नहीं, उसके बाद फिर क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। 11 बार सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए, नजर उतर गया आपका, जितने भी मनी से रिलेटेड आपके ब्लॉकेजेस थे उतर गया, समझ लीजिए। अब ये कर लिए जैसे आपने, उसके बाद आपको ये अफर्मेशन देना है, इन द नेम ऑफ गणेशा आई ब्रेक दिस कोकोनट टू रिलीज पास्ट लाइफ पॉवर्टी। इसको हम हिंदी में नहीं करेंगे,
आप इंग्लिश में ही कहें इसको, क्योंकि ये अफर्मेशन है, आप इंग्लिश में कह सकते हो, ठीक है। हम सिर्फ तरीका हिंदी में बता दे रहे हैं। तो ये वाला अफर्मेशन जो दिया हुआ है, इन द नेम ऑफ गणेशा आई ब्रेक द कोकोनट टू रिलीज पास्ट लाइफ पॉवर्टी वोज ओस एंड अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास रिलेटेड टू मनी कर्मा दैट हैव बीन कीपिंग मी फ्रॉम प्रॉस्पेरिंग एंड थ्राइविंग। जो आपको रोके रखा है, आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रहा, आप जॉब कर रहे हो लेकिन जॉब में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आप आपका दुकान चला रहे हो लेकिन दुकान में उस तरह से आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, कोई ना चीज आपको लग रहा है कि आपको पकड़े हुए हैं, आपको पीछे किए हुए हैं, आपको ग्रो नहीं करने दे रहा लाइफ में, तो ये चीजें रिलीज हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये कहने के बाद आपको उस नारियल को ब्रेक करना है, यानी फटा देना है, ठीक है। नाउ ब्रेक द कोकोनट इनटू हेल्प्स इन फ्रंट ऑफ पिक्चर और स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणेश। अगर जब आप ब्रेक कर रहे हैं नारियल को, उसके सामने या गणेश जी का आइडल हो या फिर पिक्चर हो या फिर मूर्ति हो तो बहुत अच्छा। अगर नहीं है, ऐसा सिचुएशन में आप करो कि नहीं है, तो एटलीस्ट उनको मेंटली विजुअलाइज कर लीजिए, उनके फेस को, उनके उनके डिवाइन बीइंग को आप विजुअलाइज कर लीजिए। देखिए आप उसको नारियल को फटा दीजिए। जैसे ही नारियल फटा, आपका नेगेटिविटी रिलीज हो गया जो मनी कर्मा से जुड़ा था आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना है। जैसे ही नारियल आपका फटेगा, ठीक है, आपका कनेक्शन लॉर्ड गणेशा के साथ, और लॉर्ड गणेश से कनेक्शन अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपका रूट चक्र ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। रूट चक्र जैसे ठीक होगा, आपके कर्जे जो बाजार में पड़े हुए हैं, आपके पैसे जो मार्केट में फंसे हुए हैं, आपका वो पैसा जो देनदार लेके बैठा हुआ है लेकिन दे नहीं रहा है, वो सारी चीजें अपने आप सॉल्व होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उस नारियल का डिस्पोज ऑफ द कोकोनट हेल्प्स आउटसाइड योर प्रॉपर्टी इनटू गार्बेज बिन। उसे गार्बेज में फेंक डाल दें, या फिर हम कहेंगे कि गार्बेज में नहीं डाल के आप ये कर सकते हैं कि उसमें उसको किसी, उसमें थोड़ा सा चीनी, जैसे मैंने बताया था, चीनी मैदा डालकर उसको किसी गाछ के पेड़ के नीचे डाल दें, उससे चींटी वगैरह तो खा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। देन ये जब प्रोसेस आपका हो गया, एक्सप्रेस डीप ग्रेटिट्यूड टू, किसको किसको ग्रेटिट्यूड करना है, लॉर्ड गणेश को, गणेश जी को, ठीक है, गणपति बापा को। क्यों? क्योंकि उनके ही आशीर्वाद से आपके अंदर के सारे मनी ब्लॉकेजेस ब्लॉकेजेस जो थे वो क्लियरिंग करने का मौका मिला आपको। आपको पता है आपके ऊपर गणेश जी का आशीर्वाद है, इसीलिए आप ये रिचुअल कर पाएंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे करना कब है, इसे आप रोज नहीं कर पाओगे। इसे करने का सिर्फ तरीका एक है कि परफॉर्म दिस रिचुअल ऑन नो मून, जिस दिन अमावस्या होगा उस दिन, अदरवाइज फुल मून, ठीक है, बिटवीन सनराइज एंड एन आवर आफ्टर सनराइज, ठीक है। सूरज उदय होने के बाद, और जिस दिन आपका फुल मून होगा, और नो मून, न्यू मून नहीं बोला गया यहाँ, ठीक है, याद रखें। नो मून, जिस दिन नो मून है उस दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, या जिस दिन फुल मून हो रहा है, फुल मून के दिन, जिस दिन हम लोग को, जिससे हम लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसे, पुनरावृत्ति ना क्या कहते हैं, अभी वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। ओके, तो नाउ क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन ले लेते हैं इस रिचुअल से रिलेटेड, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हम तब तक रिकॉर्डिंग को थोड़ा पॉज कर देते। तो याद, अभी रिकॉर्डिंग चल, याद रखिए, थैंक यू मैम। याद रखिए कि जब आप लोग ये रिचुअल कर लें तो थोड़ा सा लड्डू वगैरह हो या थोड़ा सा प्रसाद, जो हम लोग गणपति पापा को भेंट चढ़ाते हैं ना, वही प्रसाद गणपति पापा का, जिसे हम लोग रथ कह रहे हैं, रथ, ठीक है, जो सवारी होता है उनका, हर देव देवी का एक सवारी है, किसी का मयूर है तो किसी का हाथी है, तो किसी का कोई पंछी है, तो किसी का ये चूहा है ना, किसी का गाय है, किसी का शेर है। तो जिनसे जो कनेक्टेड है, जो स्पिरिट एनिमल, या आप कह सकते हो जो एनिमल का स्पिरिट जिस ईश्वर के साथ, जिस लॉर्ड के साथ, जिस भगवान के साथ कनेक्टेड है, उनका भी अगर आप सेवा करते हैं ना, तो भी आपको उनका ब्लेसिंग्स मिलता है। तो चूहे को इस नजरिए से ना देखें कि वो आपका नुकसान करता है, इस नजरिए से देखें कि आपका बड़ा नुकसान से आपको बचा लिया उसने। तो लड्डू वगैरह हो। जी जी सर वो लड्डू घर में ही बनाना चाहिए, बाहर से भी ला सकते हैं? आपके घर के कोई भी सामान आप दे सकते हैं सुखाने के लिए, मगर ये इंटेंशन लगा के दे कि मैं क्या? आपको प्रसाद के हिसाब से दे रही हूँ।
रख दें जाकर। अच्छा, नहीं मतलब कि हम लोग कई बार मन्नत मांगते हैं, मेरा गॉड गणेशा में रेकी को भी इन्वोक कर, मतलब कि करती हूँ ना, तो मैं पहले गणपति बापा को ही करती हूँ, बाद में सब। तो मेरा इतना कनेक्शन है, क्योंकि शायद उसीलिए क्योंकि मुझे वही तो रूट सर है। मनी, इसलिए सर मनी का मुझे चैलेंजेस, मतलब कि स्टेबल है मेरी लाइफ में, शायद कई बार घर में वो नहीं कर सकते। वो आप मंदिर में रखें, लेकिन वहां पे तो उसको अलाउ नहीं होगा, है ना। वो तो क्या? प्रसाद चढ़ा दिए वो तो आप प्रसाद चढ़ा हाँ। दिए गणपति बापा को, लेकिन गणपति बापा का जो सवार है उसको आप प्रसाद देने की हम बात नहीं कर अच्छा, रहे। ठीक है। तो वो खुद बनाने पड़ेगा? नहीं नहीं, आप वो घर के खुद कोई भी करना सामान, पड़ेगा? नहीं मैम, आप घर का कोई भी सामान, बिस्किट वगैरह हुआ, हम्म, ठीक है, जो चूहे खाते हैं, ठीक अच्छा। है, वो चीजें आप देते रख हम्म। दें। और किचन में अच्छा। नहीं रखें, बाहर जाकर रख दें। घर के बाहर हो गया, बालकनी या कहीं भी, उन लोग को मिल ही जाएगा, आप जिस भी इंटेंशन से दो मिल जाएगा। ठीक हम्म। है, ओके। हम्म। चलिए मनीषा जी, कोई क्वेश्चन है आपसे कोई इससे जुड़ा? और ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं ना कि हम लोग सेकंड सेशन की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ यस बढ़ते हैं, यस ठीक है। यस। ओके, इसको हम ओके। स्टॉप कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को जब शेयर करें ना तो इजी रहे आपको।